राम भजोज, यस, ये नाम जयपुर में जो रहते हैं, जो ज्वेलरी खरीदते हैं जयपुर में, उनको बिल्कुल पता होगा, क्योंकि ये 1921 से ये राम भजो ब्रांड है, एग्जिस्ट करती है और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। और उन्हीं का ही आईपीओ एक आ रहा है, अद्वित ज्वेल्स लिमिटेड। इनफैक्ट कुंदन, पोल्की, डायमंड और स्टडेड ज्वेलरी, इनफैक्ट जयपुर में नहीं, जयपुर के बाहर के लोग भी, काफी लोग इनफैक्ट इन ज्वेलरी के बहुत बड़े मतलब फैन होते हैं और काफी लोगों को खरीदने की इच्छा रहती है। और शादियों में, और हमने देखा वैसे भी हमारे जयपुर वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से, वेडिंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और जिनको भी ज्वेलरी खरीदनी होती है शादियों में, जो बड़ी फैट वेडिंग्स होती है, उनमें जयपुर से जरूर से ज्वेलरी लेके जाते हैं। तो उन्हीं सब डिमांड का और उन्हीं सब कंजम्पशन का एक फायदा जयपुर के ज्वेलरी सेक्टर को मिलता है। और उनमें से मैंने देखा कि अद्वित ज्वेल्स भी इस चीज को काफी अपने ग्रोथ के नंबर्स में दिखा रहा है। तो मैंने देखा पिछले 3 सालों में कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रो किया है और इनफैक्ट अच्छा रेवेन्यू की ग्रोथ भी है, और इनफैक्ट टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही बड़ी है, और इबिटा मार्जिन्स भी ठीक ठाक है, क्योंकि ये बिजनेस वैसे मार्जिन वाला होता है और बहुत हाई वॉल्यूम गेम भी नहीं है, बट मार्जिन्स अच्छे होते हैं। तो पैट भी अच्छे आ रहे हैं, और इनफैक्ट पैट मार्जिन्स भी करीब 20-21% के लगभग दिख रहा है मुझे। और डेट्स थे बुक्स में, बट आईपीओ आने के बाद ये लोग डेट्स को खत्म कर देंगे, सो विच इज अगेन अ गुड प्लस, एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मैं मानता हूं। फिर हमने वैल्यूएशंस को देखा, तो वैल्यूएशंस के लिहाज से भी इनफैक्ट सस्ती लगी कंपनी एज कंपेयर टू अदर ज्वेलरी स्टॉक्स। उसके हिसाब से मैं नंबर्स को ही देख रहा हूं, और प्राइस टू सेल्स में भी सस्ती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं बोलूंगा मैं प्राइस टू सेल्स में। इनफैक्ट मैं कुछ और भी कंपनियों से कंपेयर कर रहा था, ईवी बाई इबिटा में भी 10 टाइम्स पे ठीक है, 13 का अगर पी मल्टीपल है, और फिर प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स के लिहाज से भी सस्ता है। और कुछ चीजें जो मुझे नेगेटिव्स लगती है, ये मैं बता देता हूं पहले, क्योंकि ज्वेलरी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पैसा लोगों का पास्ट में बना नहीं है, और मैं थोड़ा वैसे कॉशियस रहता हूं। बट एट द सेम टाइम, चूंकि यहां पे बिजनेस मॉडल अच्छा है और वैल्यूएशंस रीजनेबल है, और कंपनी B2B में तो थी, B2C में काफी इनफैक्ट कोशिश कर रही है वहां एंट्री लेने की, और वहां पे उनको प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलते हैं, और फ्यूचर में और भी अगर ये वैल्यूएशंस मिलते हैं तो सर्टेनली मार्जिन्स भी बढ़ के आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट शायद नहीं आएगा, क्योंकि आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आएगा, क्योंकि एक छोटी कंपनी है, बहुत ही स्मॉल साइज आईपीओ है, 160 करोड़ के लगभग का आईपीओ, 165 करोड़ टू बी प्रिसाइज। बट ओवरऑल 632 करोड़ की इंप्लाइड मार्केट कैप होगी, यानी कि पोस्ट इश्यू जो मार्केट कैप होती है, और 23 तारीख से 25 तारीख तक की आईपीओ है। सो हमारी तरफ से राय यही निकल के आ रही है कि कुछ लिस्टिंग गेन्स भी बन सकते हैं, और लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी इसमें पैसा लगाया जा सकता है। बट आईपीओ बहुत छोटा है, सो अलॉटमेंट चांसेस काफी कम रहेंगे। सो स्टिल जो कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स है वो पैसा लगाते ही हैं, और जिनके पैसे अलॉटमेंट लग जाएगा तो उनको पैसा भी बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ओवरऑल फाइनली राय यही है कि वेरी स्मॉल साइज आईपीओ, चांसेस ऑफ अलॉटमेंट आर वेरी लेस, बट स्टिल कैन अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन्स इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। थैंक यू।